हिंदू में जितने लाखों हजारों भगवान हैं ये इन्हीं से उत्पन्न हुए। भगवान कौन है? भगवान भोलेनाथ से बढ़ के भोलेनाथ से बढ़ के कोई नहीं है। श्री कृष्ण भगवान है। भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, उनकी उत्पत्ति नारायण से हुई है। आप नाम बताओ, आकार क्या है उसका? भगवान का ही होता सबका। विष्णु भगवान आपका कहना है? राम ही सब है। भगवान कौन है? राम ही विष्णु है, राम ही सब है। भगवान कौन है प्रभु जी? यहाँ घुमाओ कैमरा, इन पर। भगवान हमारे राम ही है और हमारे माँ बाप सब राम है, राम ही राम है। भगवान एक कौन है? भगवान एक नारायण। सनातन धर्म में 33,000 प्लस या 33 कोटि देवी देवते हैं, लेकिन प्रश्न अभी भी बना कि भगवान एक है, वो एक कौन है जिससे ये इतने अनेक बने हैं? आज हम ढूंढने के लिए बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। ओम है जो मतलब कि भोले बाबा से निकले। जय श्री राम। भगवान सबका मालिक एक। हाँ, कौन? नाम क्या है? हम उन्हीं को मानते हैं, नाम नहीं जानते, पर सबका मालिक एक है। हम एक ही को मानते हैं। कभी देखा जाना नहीं? नहीं, इस जिंदगी में सबका मालिक एक है, वही है। और नारायण ही सब जगह जब भी आते संसार में नर के रूप में भगवान ही आते। तो राम आए, श्री कृष्ण आए, और जो ये सारी देवता आए सब भगवान बन के आए के रूप है। श्री कृष्ण भगवान है जो अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। हाँ, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है। वही नारायण है। हाँ, वो उसका उदाहरण क्या सबूत है? अरे उसमें महाभारत में विराट स्वरूप दिखाया था अर्जुन को अपना, परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण। दसवें अध्याय में उन्होंने अपना पूरा बताया, अपना स्वरूप दिखाया है कि मैं गंगा, समुद्रों में, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य हूँ, और नर में मैं राजा हूँ। उन्होंने अपना पूरा विराट स्वरूप बताया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप गीता पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। पढ़ो। आपने रिश्तेदारों सबको देखो, गीता ही हमारा प्रथम धर्म है ना? गीता ही सही। बाकी 18 महापुराण तो हमारे एक से एक बढ़ गए, लेकिन प्रथम कौन सा है? गीता है कि नहीं? गीता, मुसलमान भी गीता को मानते हैं। गीता में तो अब जाके वरदान दिया नेटवर्क, जिसे वीडी न्यूज कहते हैं, वो इस खोज को आखिरकार पहुंच चुका है। आपने देखा कि लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी। लोगों ने कहा कि जड़ रूप एक भगवान है, लेकिन जितने भी सनातन में मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन जो भी देखते हैं, इतने भगवानों को देखते, लेकिन इनकी उत्पत्ति एक भगवान से हुई है। वो लोगों ने कहा वो एक कौन है? महेश, विष्णु, नारायण, और लास्ट में कृष्ण। और कहीं ने राम जी भी कहा, जिसकी वजह से राम की धुन में हम खो गए थे, हम मदहोश हुए, जो कि आपने भी सुना। राम जी भगवान हैं, ये सभी भगवान हैं, इनमें शक्तियों से हमें कोई ईर्ष्या नहीं, बराबर भगवान है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे जो एक मूल तत्व, परम तत्व, वो एक ऑडियंस। क्या नाम है आपका? विंध्यवासिनी प्रसाद गुप्ता। कहाँ से आप? मिर्जापुर यूपी से। मिर्जापुर यूपी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण हैं। इनका उदाहरण अब हम आपको बता दें। मुसलमानों में सबसे बड़ा ग्रंथ कुरान, ईसाइयों का बाइबल, हिंदू का सबसे श्रेष्ठ प्रथम ग्रंथ भगवत गीता, जिसे मुसलमान भी नकारता नहीं, भगवत गीता को ही माना जाता है। भगवत गीता क्यों? भगवत गीता में जैसा कि इन्होंने वर्णन किया, भगवान ने वो रूप दिखाया, विराट रूप अर्जुन के सामने, जिसमें धरती, आकाश, वल्कनुस, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इवन की सब कुछ दिखा। और उसमें अर्जुन को आश्वासन दिया कि मैं ही वो परम तत्व हूँ। और उसका एविडेंस वृंदावन धाम में 7 साल का श्री कृष्ण आए, उन्होंने कंस से लेके गोवर्धन पर्वत को उठा के ये सिद्ध किया कि मैं भगवान हूँ। और लोगों को, ये जो लोग कटे हुए हैं, ये शायद भूल गए हैं, ये भूल गए हैं कि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने क्यों उठाया था। वो इसलिए उठाया था क्योंकि इंद्र कहते थे इन मूर्खों को, इनकी नहीं, उन मूर्खों को, जब उनको भी नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है, वो भी अलग अलग आंसर देते थे। इंद्र ने फायदा उठाया। इंद्र ने सोचा इनको जड़ का पता नहीं, मैं जड़ बनूंगा, इसलिए इंद्र देवता ने इनकी जबरदस्ती पूजा शुरू करवानी की। और उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए, गोवर्धन पर्वत को उठाया, इंद्र का चकनाचूर घुमंड किया और साबित किया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे ही ये अंशज हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। जाते जाते बता दूं कि
भागवत गीता श्रेष्ठ है। आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी पता, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, लेकिन आपको भी पता कि भागवत गीता श्रेष्ठ प्रथम ग्रंथ है सनातन में। लेकिन आज हम भागवत गीता को पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? कलयुग के घूर जो है व्यवस्थाओं में फंसे हैं, स्वार्थ में फंसे हैं। भागवत गीता को कोई नहीं पढ़ रहा है। कलयुगे युगा धर्मा, कलयुगे युगा धर्मा नामेरा प्रचारा तथी लगी पीतावरना चैतन्य महाप्रभु अवतारा। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान अवतार ले चुके हैं 500 साल पहले। उनका यही कहना है कलयुग में मैं हनुमान को संकट मोचन बना के तो रख दिया हूँ, लेकिन स्वार्थियों यदि तुमने कृष्ण की शरण नहीं ली, हनुमान जी को लेके यानी कि हनुमान जी को छोड़ देना, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जो है कलयुग में यही उद्धार करने वाला मंत्र है। ये भागवत गीता से हमें प्राप्त हुआ है। आप अपने सज्जन परिवार को ये वीडियो जरूर दिखाएगा।